नमस्कार मेरे भाइयों, कैसे हैं सभी? उम्मीद कर रहा हूँ मेरे सारे भाई बहुत बढ़िया होंगे और तैयारी आप लोगों की बहुत अच्छी है भाई। इस चीज़ का आइडिया हमने जेल वार्डर के जो एग्ज़ाम आप लोगों ने दिए, उससे लग चुका है। अब भाई मैंने कहा था कि डी ट्रिपल एस बी दास ग्रेड 4 या फिर जूनियर असिस्टेंट कह लो, ठीक है? एलडीसी जो सबका जो कंबाइन एग्ज़ाम होगा, जो आपका अभी अपकमिंग मंथ्स में, इस मंथ में नहीं है, अगस्त में भी नहीं है, ठीक है? तो जो अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए बताया था मैंने कि वो सीरीज शुरू करेंगे, उसकी तैयारी करवाएंगे आप लोगों की। एक वीडियो मैंने एनालिसिस के लिए डाल भी दी थी। आप लोग बोल रहे थे कि सब्जेक्ट वाइज भी बताओ, उससे ज़्यादा हेल्प होगी। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ भाई मैथ की स्ट्रेटेजी की वीडियो। आपको बताऊंगा कि मैथ में करना क्या है, कहाँ से करना है और क्या नहीं करना, ये भी बताऊंगा भाई। और जो आप मॉक टेस्ट देते हो या फिर पेपर में बैठे होते हो, उस टाइम पे आपको नेगलेक्ट कैसे करने हैं ऑप्शन, वो चीज़ें भी बात करेंगे भाई, ठीक है? तो मैं आपका भाई अमित मलिक, वीडियो के स्टार्ट करते हैं भाई। डी ट्रिपल एस में जो पिछला एग्जाम हुआ था, एल डी सी ग्रेड 4 वाला, मैंने बताया था आपको, उसमें मेरे नंबर थे 162। तो एक बार फिर बताना जरूरी है क्योंकि आप नए नए जुड़ते रहते हो, आप लोगों को नहीं पता होता। तो बात करते हैं भाई। सबसे पहले ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं अभी जो एग्जाम आए हैं इनमें? सी आई, एस आई सी आई के बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन आए हैं। रेशो आया है और परसेंटेज आया है। ये अगर मैं तीनों को मिला दूं तो 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? आपका पेपर में आना है 35 नंबर का मैथ। जिस एग्जाम में 40 नंबर का भी आएगा, यहां भी वेटेज इतना ही रहेगा भाई, 10-12 क्वेश्चन का, ठीक है? तो 10 से 12 क्वेश्चन जब आप 3 चैप्टर से ले लेते हो, तो सीधा सा मतलब है भाई, लगभग 30-35% आपका वेटेज यहां से कवर हो जाता है। समझ गए ना? तो अच्छा खासा है भाई। इसके अलावा जैसे इसमें क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए भाई, ये नहीं कि आपने परसेंटेज लगा लिया फिर यूज करना नहीं आए। रेशो का मतलब पता है आपको क्या होता है? रेशो का मतलब है कहीं भी कोई सा चैप्टर ऐसा आ रहा है जहाँ रेशो नहीं लगता, मेरे को बता दो। मैं किसी भी क्वेश्चन में रेशो लग, रेशो भाई फ्रैक्शन, फ्रैक्शन जहाँ आएगा वो रेशो। तो बात वही है, ठीक है? अब मैं बात करूं, जैसे एक फॉर्मूला आता है एस आई सी आई, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। जब आपके पास रेट दिया हो, अभी जो एग्जाम हुए इनमें क्वेश्चन ये भी आया है कि 2 साल का सी आई है और रेट है 6%, इक्विवेलेंट रेट निकालो 2 साल का क्या हो गया। तो 6+6+6 गुणा 6 बाय 100%, ये आपका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन है। एक्स प्लस वाई तो सबको पता है, अभी यूज, भाई कौन सा चैप्टर ऐसा नहीं है जहां यूज बताओ? मेंसुरेशन है, आपके पास रेडियस दे दिया 20% बढ़ गया, हाइट दे दिया आपके पास 10% घट गई, कर्ड सरफेस एरिया पूछ लिया सिलेंडर का, यहां लगा दो एक्स प्लस वाई। भाई परसेंटेज का चैप्टर है, पॉपुलेशन है टाउन की, पहले साल 10% बढ़ गई, अगले साल 20% बढ़ गई, अगले साल फिर घट गई या बढ़ गई, यहां लगा लो एक्स प्लस वाई। कौन सा चैप्टर बताओ, मैं उसमें बताऊंगा। प्रॉफिट लॉस है, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आते हैं डिसहोनेस्ट डीलर के, कि दूध में पानी मिला रहा है, या फिर दुकानदार जब सामान बेच, क्वेश्चन सुनो, जैसे कोई दुकानदार 20% प्रॉफिट पर कोई चीज बेच रहा है और साथ में वो 200 ग्राम कम वेट का यूज कर रहा है पर किलोग्राम, तो एक तो 25% अलग हो गया प्रॉफिट। दूसरा, जो 200 ग्राम यूज हुआ, यानी कि 200/800 आ गया, 200/800 आ गया, वहां से परसेंटेज निकालूंगा मैं, वहां से फिर 25% आ गया, तो दोनों 25% हो गए। उनको अगर मैं यूज करूंगा तो 25+25 एक्स प्लस वाई वाला फिर वहां लगा दो। तो चैप्टर बताओ मेरे को कौन सा जहां यूज नहीं होता मेरे भाई, हर चैप्टर में यूज होता आपका ये। समझ गए ना? अब मैं अगर बात करूं रेशो की, जो एलिगेशन चैप्टर है वो भी तो रेशो ही है, मिक्स है भाई ये, ठीक है? एक के साथ एक जुड़ा होता है, पूछ जुड़ रही है इनकी, रेशो में आ गया, एलिगेशन में आ गए, सब कुछ परसेंटेज एक साथ जुड़े हुए, तो इनको इकट्ठा करो, ठीक है? अगर क्वेश्चन मैं कह दूं आप लोगों को, एक बात बताओ, कोई आर्टिकल, कितने भी आर्टिकल हैं उनका 3/5 10% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। बचे हुए आर्टिकल को मैं कितने परसेंट प्रॉफिट पर, बचे हुए आर्टिकल को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचूं कि मुझे ओवरऑल नेट प्रॉफिट 20% हो जाए? इस क्वेश्चन को आप करके देखो और बताओ कितने बच्चों ने इसमें एलिगेशन लगाया। इस क्वेश्चन में एलिगेशन लग जाएगा। तो भाई आपका तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। अभी मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन डालता हूँ, ठीक है? ये बताऊंगा कि पेपर में करना कैसे होता है, रेशो का यूज दिखा रहा हूँ, स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन देखो और फिर आप खुद करके देखना, अब मैं उसका सोल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है? ये क्वेश्चन देखो भाई, जेल वार्डर का जो अभी एग्जाम हुए हैं, इसमें पहले दिन जो एग्जाम हुआ था, फर्स्ट डे का क्वेश्चन लिया मैंने।
रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों और लड़कियों का अनुपात 9:2 है। 20 लड़के कॉलेज को छोड़ देते हैं और 20 लड़कियां कॉलेज को ज्वाइन करती हैं। उसके बाद रेशो हो जाता 8:3। तो व्हाट इज द इनिशियल नंबर, शुरुआत में कॉलेज में लड़कों की संख्या कितनी थी? एक बात बताओ, पहली लाइन पढ़ो और लास्ट लाइन पढ़ो। रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल 9:2। इसका मतलब आप क्या मानोगे, 9x और 2x ऐसे मानोगे। तो x की वैल्यू कुछ भी आएगी वो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसका मतलब जो नंबर ऑफ बॉयज निकल के आएंगे वो 9x होंगे। x की वैल्यू कुछ भी आएगी वो 9 का मल्टीपल हो गई। तो आंसर जो आएगा मेरा, यही तो निकालना है, व्हाट इज द इनिशियल नंबर ऑफ बॉयज इन द कॉलेज, शुरुआत में कितने थे। तो 9x ही तो होंगे शुरुआत में। इसका मतलब जो आंसर आएगा मेरा वो 9 का मल्टीपल ही तो आएगा। ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन 9 का मल्टीपल है, बिल्कुल है। दूसरा ऑप्शन नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा ऑप्शन 120 नहीं है। एक ही ऑप्शन बचा जो 9 का मल्टीपल है। कितनी सेकंड का क्वेश्चन था, 10 सेकंड का। पहली लाइन का और लास्ट लाइन का यूज था, 20 लड़के गए 20 लड़कियां ज्वाइन की, कोई यूज ही नहीं था इनका। तो आप लोगों ने खुद पे बिलीव होना चाहिए। ये चीजें जब आएंगे, जब आप यहीं पर ऑप्शन से करके देखोगे तभी आएंगी ये चीजें। और 9 के मल्टीपल का क्या रूल होता है, सम ऑफ डिजिट, जितनी भी डिजिट हैं उनका सम 9 से मल्टीपल होना चाहिए। ये एक रूल है 9 का, सिंपल सा है, इसमें कोई बड़ा लॉजिक भी नहीं है। तो भाई कराने को तो क्वेश्चन कितने भी करवा लो कम है, क्योंकि सब ने कर रखे हैं, मोस्टली कोर्स भी ले रखे हैं तुमने सब ने। अब प्रैक्टिस का है तो प्रैक्टिस करा करो, ठीक है। मैं एक जस्ट आइडिया दे रहा था कि ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको कौन से चैप्टर से क्या क्या और ज्यादा आपने करना है। एवरेज के भाई 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आने, और एवरेज में भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या करना है, जैसे आपको दे देगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब 3 का क्यूब, ऐसे मान लिया सीरीज दे दी 20 तक, यानी कि पहले 20 नेचुरल नंबर का क्यूब निकालो, उनका सम पूछ लेगा, समझ गए। स्केयर पूछ लेगा, नेचुरल पहले 50 नेचुरल नंबर का सम पूछ लेगा। इस तरीके के जो दो तीन फॉर्मूले हैं उन पे काम करना आप लोगों ने। एक क्वेश्चन आते हैं 4-5 बालक हैं, उनमें से एक चला गया, उसके जाने से इतना एवरेज घट गया, जो बंदा नया आया उसका एवरेज बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन आपने जरूर करने हैं भाई। इसके बाद DI 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि पहले 3 चैप्टर बताया मैंने, फिर एवरेज बताया, फिर DI बताया। यहां से लगभग 20 नंबर का मसाला आपका तैयार हो गया, समझ गए ना। अब बात करूं भाई मैं सिंप्लीफिकेशन की। DI समझते हो, डाटा इंटरप्रिटेशन, जो क्वेश्चन आते हैं आपके बार डायग्राम वगैरह के। सिंप्लीफिकेशन भाई आधे लोगों को यही नहीं पता है क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है या किस चीज का है। भाई क्वेश्चन आ गया आपका, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी मैं सिंप्लीफिकेशन में भी ऐड करूंगा। मिसलेनियस कैसे, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा 1/2 और 3/5, इन दोनों के बीच की संख्या कौन सी होगी, 4 ऑप्शन दे देगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। बार का क्वेश्चन आपने सुना होगा, बार समझते हो ना, ऊपर जो डंडा लगा होता है, जैसे 3.2 बार लिख दिया, 4 ऑप्शन दे दिया, बताओ सोल्व करके क्या आया। इस टाइप के क्वेश्चन ये सिंप्लीफिकेशन में ही आते हैं। बोर्ड मास 3 क्वेश्चन आपको ये भी देखने को मिलेंगे, इस पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। कैलकुलेटिव आता है, और एक पेपर अटेम्प्ट करने का आपको तरीका आना चाहिए भाई, घुसना नहीं है वहां। आपको नंबर से मतलब है, एक नंबर आपने इकट्ठा करना, वो एक नंबर हिंदी से आए या मैथ से आए, ये टारगेट होना चाहिए आपका। अगर आप मैथ में 5 क्वेश्चन छोड़ के हिंदी पूरी अटेम्प्ट कर रहे हो लास्ट में, तो वेल एंड गुड यार। अगर आप मैथ के 5 क्वेश्चन के लिए हिंदी के 25 क्वेश्चन सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो तुमसे बड़ा मूर्ख आदमी धरती पे नहीं है, समझ गए ना। हमें नंबर चाहिए, 150-40 नंबर चाहिए जब आपके सिलेक्शन होंगे। प्रॉफिट लॉस बाई डिस्काउंट, इसके भी 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं वहाँ। और डिस्काउंट से ज्यादा आते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन ज्यादा आता है। सक्सेसिव डिस्काउंट है, वहां भी x + y लगा दो, यूज आने चाहिए आप लोगों को, ठीक है। टाइम एंड वर्क और पाइप वाई दोनों इकट्ठे हैं। 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जब पाइप के क्वेश्चन करते हो आप, तो क्वेश्चन टंकी भरने वाले मत करा करो, टंकी खाली करवाने वाली जो पाइप आते हैं वो क्वेश्चन भी करा करो। टाइम एंड वर्क में MDH फॉर्मूला भी करना है, छोड़ के नहीं जाना उसको। अब भाई कुछ छोटे छोटे चैप्टर जैसे HCF LCM हो गया, ठीक है, और भाई बोट हो गया। HCF LCM और बोट अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो 3 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। बोट में है ही क्या, स्पीड टाइम और डिस्टेंस, 3 ही चीज तो है। देखना क्या होता है, एक चैप्टर आता है स्पीड टाइम डिस्टेंस में, उसको भी साथ में लेके चलता हूं, 2-3 क्वेश्चन वहां से भी आपके बन जाते हैं। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट जहां भी आए, आप लोगों को सिर्फ एक नजर होनी चाहिए कि कांस्टेंट क्या है। 2 चीजें देता है, 2 कंडीशन देगा, पहली कंडीशन ऐसी है, दूसरी कंडीशन ऐसी है। बोट जा रही है,
कंडीशन होगी, बोट आएगी भी दूसरी कंडीशन होगी। तो आप लोगों ने सिर्फ ये देखना है कांस्टेंट चीज क्या है, जो कांस्टेंट चीज है उसको आपने इक्वेट करना है, एक लेफ्ट हैंड साइड में एक राइट हैंड साइड में। तीन चीज देगा, उसमें से तीन चीज होती है, दो चीज देगा, एक चीज निकालनी है। सिंपल से क्वेश्चन होते हैं जो कोई ज्यादा बड़ा फंडा नहीं है। जब आप एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन भी करेंगे तो भाई एक तो 2-3 फॉर्मूले हैं, उस पर काम करना है, जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये फॉर्मूला आपको सबको पता है। उसके अलावा क्वेश्चन जो आएंगे वो ऑप्शन टाइप होंगे। ऑप्शन टाइप कैसे, कोई भी बड़ी नंबर दे दिया, मान लिया 5 है, कोई बड़ी से बड़ी संख्या जिसको मैं 5 से भाग देने पर 7 रिमाइंडर आए, ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन से भी हो जाते हैं। उसमें मल्टीपल डिवीजन फैक्टर, ये चीजें तो देखी जाती है। यूनिट डिजिट, भाई जिनको 4-5 चीजों पर काम है, डिजिटल सम आना चाहिए, यूनिट डिजिट देखनी चाहिए, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन मेथड बहुत बढ़िया चीज है भाई, जहां भी ऑप्शन आपके दूर दूर अप्रोक्सीमेशन लगा दो, जो जरूरी थोड़ी कैलकुलेशन करनी, तो क्वेश्चन के साथ खेलना होता है भाई, ऑप्शन के साथ उस चीज पे आपने कमांड करना। जब क्वेश्चन करते हो ना, कॉपी में नजर मत रखा करो, थोड़ी नजर स्क्रीन पे रखा करो, ताकि आपको पता लग जाए क्वेश्चन में निकलवाना क्या चाह रहा है, ठीक है। ये चीजें आपको आनी चाहिए भाई। तो मोटा मोटा मैंने आप लोगों को बता दिया है, और जो बताया उसमें ये लगा लो 35 नंबर के आसपास का ही मैंने आप लोगों को ओवरऑल निचोड़ दे दिया। कुछ 2-3 क्वेश्चन होते हैं जो हटके भी आ जाते हैं, उसका कोई चैप्टर का नाम नहीं होता, ठीक है। मान लिया मैं कह दूं एक 50 किलोमीटर लंबा रोड है, उस पर हर 5 किलोमीटर पर मैं एक पेड़ लगा रहा हूं, तो 50 किलोमीटर में कितने पेड़ लगेंगे। ये जो चैप्टर होते हैं ये होते हैं वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं इनको, कोई स्पेसिफिक नहीं होता, कुछ भी प्रॉब्लम बना देंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। जैसे ट्रेन में जा रहे हैं, कह देगा टोटल एक्स पैसेंजर थे, पहले स्टेशन पर 10 उतर गए, अगले स्टेशन पर बचे हुए का 2/3 उतर गए, अगले स्टेशन पर बचे हुए का 3/4 उतर गए, तो जो लास्ट स्टेशन था उस पर आपके पास 50 पैसेंजर बच गए, तो टोटल पैसेंजर कितने थे। क्वेश्चन बना गया। ये वर्ड प्रॉब्लम के होते हैं, कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं होता, 1-2 क्वेश्चन इसमें से आ जाता। तो आप लोगों ने जब आप मॉक टेस्ट करोगे तो ये आपने देखना है। अब आप लोगों जैसे मेंसुरेशन का चैप्टर है भाई, ठीक है, उस पे बता रहा हूं मैं कैलकुलेशन पे कैसे काम करना। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, जहां भी आपको सर्कल, स्फीयर, हेमिस्फीयर, कोन और सिलेंडर, ये जहां भी आपको दिख जाए, आपका अगर एरिया पूछा है या फिर वॉल्यूम पूछा है, क्षेत्रफल या आयतन पूछा है भाई, तो आपका आंसर 11 का मल्टीपल होगा। 99% आपका 11 का मल्टीपल आंसर होगा। वो आप ऑप्शन चेक कर लेना, मॉक टेस्ट करते हो तब भी देख लेना। अगर आपका ऑप्शन, मैं कह रहा हूं 11 का मल्टीपल है और एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, तो आप आंख बंद करके टिक कर देना, मेरी गारंटी है। लेकिन ये नहीं है कि 2 ऑप्शन 11 के मल्टीपल के वहां दिख जाएं और फिर आप आगे मेरे को ये बोल लो 2 ऑप्शन थे मैंने तो दूसरा टिक कर दिया, उसमें आप रिस्पॉन्सिबल हो। वो बस में लिखा होता ना, लेट आप हैं मैं नहीं, तो वो चीज़ देखने, लेकिन आंसर 11 का मल्टीपल ही होगा। तो भाई मैंने आप लोगों को सारी चीज़ बता दी है निचोड़ करके, ठीक है। अब भी अगर आपका मैथ रह रहा है तो जिम्मेवारी आप लोगों की है, मेहनत करते रहो, कुछ नहीं करना, 5-7 घंटे बैठो लाइब्रेरी में, जी लगा कर पढ़ो, रिजल्ट सोचना नहीं है। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो रिजल्ट थोड़ी सोचता है, सबको पता है कि मुझे हार हो सकती है, कौरवों को पता था लेकिन फिर भी लड़ रहे थे ना। वो उस आरंभ परसेंट में नहीं कहता कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। तो ये चीज़ आप लोगों के अंदर होनी चाहिए, लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। तो भाई अपनी तैयारी करते रहो भाई, जल्दी से, अगस्त में तो नहीं, अगले अपकमिंग सितंबर में उम्मीद है हो जाए पेपर, नहीं तो आगे महीने में होगा पेपर, तो जरूर होगा, फार्म भर रखे हैं, ये तो है नहीं कि ओवरेज होने लग रहे हो, ठीक है। तो तैयारी करते रहो, टारगेट बता रखा आप लोगों को 140 प्लस रखना है, एग्जाम कोई भी हो, DSSS भी 140 टारगेट रखो, ठीक है भाई। मिलते हैं फिर, नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक सभी को, नमस्ते भाई।